Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 5 Fun and Recreation. Okay, so let's start. What is the meaning of recreation? The meaning of recreation is enjoying yourself. So, we all need to take breaks from our routine work. It makes us feel refreshed. हम सभी लोगों को डेली के वर्क करने के बाद कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है और ये ब्रेक हमको रिफ़्रेश कर देता है. इट मीन्स दोबारा से तरोताज़ा कर देता है. प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी वाइल रिक्रिएशन मेक अस फील हैप्पियर. गेम खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, लेकिन रिक्रिएशन करने से हम खुश रहते हैं. प्लेइंग गेम्स आर एक्टिविटीज़ दैट कीप the body and the mind active. Playing game teaches us various values of life like honesty, patience, cooperation, respect, etc. गेम हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एक्टिव रखता है और गेम खेलने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, पेशेंस, cooperation and respect. These values once developed help us deal with various problems of life. और ये सारी वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप करती हैं हमारी लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ डील करने में. गेम्स कैन बी प्लेड इंडोर और आउटडोर. गेम्स दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? इंडोर एंड आउटडोर. टॉपिक इज़ इंडोर गेम्स. Indoor games like chess, ludo, carom, scrabble. Scrabble means try to find something. ठीक है, कभी कभी हम किसी चीज़ को ढूंढने वाला गेम भी खेलते हैं. ठीक है, तो उसे स्क्रैबल बोलते हैं. डम शराड भी होता है कि हम बिना कुछ बोले एक्टिंग करके गेम खेलते हैं, उसे बोलते हैं. etc. are ones that are played within the four walls of room. ये सारे गेम हम चार दीवारी के अंदर खेलते हैं. Such games help in increasing the mental alertness of the player. इस टाइप के गेम हमारे मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाते हैं. टेबल टेनिस एंड स्क्वैश however are indoor games. ये दोनों भी इंडोर गेम्स होते हैं. That involves physical exertion, है ना. ये भी हमारी फिज़िकल एक्सर्शन में इन्वॉल्व रहते हैं ये दोनों गेम भी. कौन कौन से? टेबल टेनिस एंड स्क्वैश. सम ट्रेडिशनल इंडोर गेम्स दैट आर प्लेड इंक्लूड कौड़ी, पालन कुंजी, चौका बरा, सांप सीढ़ी, etc. ये वाले गेम भी हैं जो ट्रेडिशनल है, पुराने ज़माने से खेले चले जा रहे हैं और आज भी कई लोग खेलते हैं. तो ये गेम भी हमारे इंडोर में इंक्लूड होते हैं. हाँ. Nowadays there are also variety of virtual reality games that can be played on the television. हाँ, आजकल अपने जो गेम्स हैं उनकी वैरायटी भी बहुत बढ़ गई है ना. हम टेलीविज़न में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में खेलते हैं, स्मार्टफोन्स में खेलते हैं. However, it is highly recommended that playing these games should be avoided. They may cause harm to the eyes, ears and overall mental strength. ठीक है, आजकल ये सारे गेम्स हम इन सब चीज़ों में खेलना शुरू किए हैं और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बच्चे खेलने लगे हैं. तो ये कहना चाह रहा है इस टॉपिक में कि हमको ऐसे गेम को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आँखों को, कानों को और हमारे मेंटल को, इन सब को नुकसान पहुंचता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स दैट आर प्लेड आउट इन द ओपन एयर. आउटडोर गेम मीन्स घर के बाहर खेलने वाले गेम जो ओपन एयर में खेले जाते हैं. दीज गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हाइड एंड सीक, etc. ऐसे गेम कौन कौन से होते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई. These games involve physical strength and exhaustion. ये सारे गेम हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. They keep both the body and the mind fit. और इससे हमारी बॉडी और माइंड फिट रहता है. Children also play traditional outdoor game like स्टेपू, खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा,
पतंगबाजी etc। और कई बच्चे तो ट्रेडिशनल गेम खेलते हैं, बाहर वाले आउटडोर गेम। तो कौन कौन से हैं? ये सारे जो नीचे हैं ये ट्रेडिशनल गेम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गेम्स इन स्कूल। स्कूल इज़ फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। स्कूल हमारे चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में ऑल राउंडर रहता है, क्योंकि स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना एक्सेट्रा। देयरफॉर अ पार्ट from academic curriculum, schools also keep provision for sports and games. Games like cricket, basketball, badminton, खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल etc। है ना, हमारे स्कूल में सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई लिखाई भी सिखाई जाती है और खेल कूद भी कराया जाता है। और खेल कूद में कौन कौन से गेम हमारे स्कूल में होते हैं? मैक्सिमम सारे स्कूल में होते हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, इसके अलावा भी आर प्लेड अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ टीचर। ये सारे गेम एक गेम्स टीचर के थ्रू होते हैं ना, एक सुपरविज़न करता है टीचर, वो गेम टीचर होता है, पीटी टीचर, गेम टीचर, जो भी हो। देयर आर अदर गेम्स लाइक जैवलिन, रिले रेस एंड शॉट पुट दैट आर प्लेड इन स्कूल। और इसके अलावा ये वाले गेम भी हमारे स्कूल में होने लगे हैं। Many sports competition are also held within schools to encourage students to participate in various events। इतने सारे गेम्स हमारे स्कूल में कंपटीशन के रूप में होने लगे हैं कि वो स्टूडेंट्स को एंकरेज करते हैं कि आप इतने अलग अलग तरह के इवेंट्स, इन सब में आप भाग लें। इट ऑल्सो हेल्प देम अप अ कैरियर एज अ प्लेयर और एथलीट इन द फ्यूचर। और ये सारी चीज़ें हमें मदद करती है अपना कैरियर चुनने में, या तो हम प्लेयर बने या एथलीट में अपना फ्यूचर बनाए, वॉटेवर। इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स। अब गेम जब खेल रहे हो भाई तो कुछ ना कुछ तो रूल होंगे उसके। चलो पढ़ते हैं। We know that different games have different rules. Games have rules that are ought to be abided by the all participants. देखो, हर गेम में अलग अलग प्रकार के गेमों में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं और गेम्स के नियमों का पालन सबको करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो इसको क्या करते हैं, अलग कर देते। इट मीन्स वो रूल्स को नहीं मानते, उनसे चिढ़ते भी हैं। देखिए ना, कई बार गेम्स खेलते खेलते कितनी लड़ाई हो जाती है, मैंने ऐसे नहीं किया, तुमने चीटिंग की है, लाइक दिस। इफ़ रूल्स आर ब्रोकन बाय एनी प्लेयर, अगर किसी भी प्लेयर के द्वारा रूल को तोड़ा जाता है, द प्लेयर्स इज़ पैनलाइज्ड मीन्स दंडित करना, उसको सज़ा मिलती है। और डिसक्वालीफाइड, अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसको सज़ा मिलती है, दंड दिया जाता है, या फिर उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। रूल्स आर अनाउंस्ड बाय अ रेफरी बिफोर द गेम स्टार्ट्स। रूल्स कौन अनाउंस करता है? गेम शुरू होने से पहले रेफरी अनाउंस करता है। द रेफरी कंडक्ट अगेन विदाउट बीइंग पार्शियल एंड इंश्योर्स फेयर प्ले बाय ऑल द पार्टीज़। और रेफरी आपको ये इंश्योर करता है कि वो खेल की दोनों पार्टियों के साथ सही फैसला करेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होने देगा, इसलिए वहाँ रेफरी रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो, सो टेक केयर, बाय बाय।